वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रयः पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व इद्विदुः त्रयः स्कंभासः स्कभिताश आरभे त्रिः नक्तम याथस्त्रिः वस्विना दिवा। तीन पवित्र करने वाले, माधुर्य पूर्वक वहन करने वाले रथ में सोम की वीणा को अनुकूल रूपेण संपूर्णतः जानते हैं। तीन सुदृढ़ स्तंभ गड़े हुए हैं आरंभ में। तीन रात्रियां हैं, मार्ग हैं तीन, हे अश्विना पुरुष औरत युगल दिन में। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वां सूक्त यहां पर लिया जा रहा है। तो ये विशेषताएं व्यक्ति को अपने अंदर उत्पन्न करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में आचरण ही नहीं करते, हम कल पे टालते हैं कोई भी चीजों को। नहीं, आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। आप ईशान ने जो आपके अंदर जो ईशान ने कहा है कि ये इन चीजों को अपने जीवन में अपनाने से आपको ये लाभ होगा, तो करके देखो ना। अब स्तवन वेद पाठ करने में कोई रिस्क तो नहीं हो सकती, आय पंचमास देने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, मंदिर लगाने में कोई समस्या तो नहीं हो सकती, कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा काम आपको करने को ईशान कह रहा। नहीं, आप करके तो देखो स्तवन, आप दान वगैरह करके तो देखो, आप मंत्र तो लगा के देखो, देखो फिर आप कैसे अपने जीवन में प्रगति करते हैं। तो ये जो चीज है, अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके निश्चित रूप से फायदे आपके जीवन में आपको मिलेंगे। नहीं करेंगे तो कोई वो चीजें आपको नहीं मिलने वाली। आपका जीवन जहां है वहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ईशान के आदेशों का पालन करते चले जाएंगे तो आगे ईशान आपको नई नई विशेषताएं देते चले जाएगा, नई नई जिम्मेदारियां आपको सौंपेगा, और वो जवाबदारियां ऐसी होंगी जो आपको सुख देने वाली होंगी। जैसे पिछले मंत्र में अश्विना पुरुष औरत युगल कहा गया, शरीर को यंत्र कहा गया। अब आप अगले मंत्र में आए तो यहाँ क्या कह दिया गया कि आप प्रजनन करने वाले के शरीर, रथे सोमस से बोला गया आपको, मतलब अब आप ऐसे दंपति जो आपको प्रजनन कर्म करना है। और फिर जो आपके शरीर में आप दोनों के बीच में कैसे माधुर्य हो, कैसे प्रेम संबंध स्थापित हो, माधुर्य पूर्वक कैसे वहन करने वाले बने आप उस कर्म को, उस प्रजनन कर्म को, उस दाम्पत्य कर्म को। क्योंकि जब आप इन तीन आचरण स्तंभों पर आचरण करेंगे तो आप दोनों के मस्तिष्क में, शरीर में वो मधुरता ऑटोमेटिकली उत्पन्न होगी कि आपको, आपके दिमाग में ये रहे कि नहीं, ये ईशान के लिए हम कर रहे हैं, ये जो दाम्पत्य कर्म कर रहे हैं हम ईशान के लिए कर रहे हैं, परम पिता के लिए कर रहे हैं। हमने जो दान दिया, हमने अपने धन का जो दान दिया है वो सृष्टि के निर्माण के लिए दिया है, धन धर्म के लिए दिया है। मंत्र हम लगा रहे हैं, हम समाज के लिए मंत्र लगा रहे हैं, समाज के लिए वेदाध्ययन कर रहे हैं, समाज में वेदों को स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति ऊर्जा से ओतप्रोत रहेगा, क्योंकि उसके जीवन का जो उद्देश्य है वो रचनात्मक है। तो वो पति पत्नी भी जो के बीच में बहुत अधिक माधुर्य होगा, प्रेम होगा। यहाँ ईशान ने बहुत ही सरल तरीके से हमको बहुत सारी चीजें समझाई। क्या होता है, हम उस पर अप्लाई नहीं करते। आज की दिक्कत यह है, आज के वेना को अनुकूल रूपेण संपूर्णतः जानते हैं। वेनाम वेना को अनुकूल रूपेण विश्व संपूर्णतः इत विदुः जानते हैं। वेना को वेनाम अर्थात किसी लक्ष्य की प्राप्ति की कामना, वेनाम मतलब किसी लक्ष्य की प्राप्ति की कामना, और वेना यानी जो उस लक्ष्य को, शायद जो उस लक्ष्य को पाना चाहता हो। वेना को वेनाम अर्थात किसी लक्ष्य की प्राप्ति की कामना। तीन आचरण स्तंभ स्तवन, आय पंचमास और मंत्र अश्विना पुरुष औरत युगल के शरीरों की कामना को संपूर्णतः जानते हैं एवं उन्हें पूर्ण कर सकने हेतु उनके शरीरों को हमेशा तैयार रखते हैं। हाँ, तात्पर्य क्या है, जो तीन आचरण स्तंभ है, स्तवन, आय पंचमास और मंत्र, वो ऐसे पुरुष युगल औरत युगल जो अश्विना है, ऐसा पुरुष औरत युगल जो अश्विना है, उनके शरीरों की क्या कामना है, क्या मन में इच्छा रहती है, उसको वो अच्छे से जानते हैं।
और उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उन शरीरों को हमेशा तैयार रखते हैं। क्योंकि वो शरीर में ऊर्जा कैसे आएगी? आप जब स्तवन करेंगे, वेद पाठ करेंगे, तो आप सृष्टि से जुड़ेंगे, सृष्टि के नियमों से जुड़ेंगे। दान करेंगे, मैं वही बात बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये चीजें आनी चाहिए कि स्तवन, आय पंचमांस, मंत्र, जब इन विशेषताओं को आप अपने अंदर उत्पन्न करेंगे तो आप मानसिक रूप से बहुत सक्षम व्यक्ति बनेंगे। आपके अंदर लोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, मोह नहीं होगा। दूसरा, जब आप स्तवन करेंगे तो मैंने उसके पहले भी जो विशेषताएं बताया, आपके जीवन को वो बहुत तरोताजा रखेगा। मंत्र के मैंने आपको उपयोग बताया। तो वो जब आप ये आचरण स्तंभ जो आपके हैं, वो ऐसे पुरुष औरत युगल के शरीरों को हमेशा तैयार रखते हैं, हमेशा एनर्जेटिक बना के रखते हैं, हमेशा ऊर्जा से संपन्न बना के रखते हैं। और ऐसा व्यक्ति, जो ईशान कह रहा है, ऐसा व्यक्ति हमेशा पौरुषत्वपूर्ण रहेगा, ऐसी औरत हमेशा औरतियत संपन्न रहेगी, और वो हमेशा कुछ ना कुछ रचनात्मक करने के लिए तैयार रहेंगे। उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं आएगी हम नहीं कर सकते, क्योंकि ईशान ने उनको उनको वो विशेषताएं दी हैं। अगर आप आचरण स्तंभों पर आचरण करते हैं तो वो विशेषताएं जो ईशान यहाँ कह रहा है वो स्वतः ही आपके जीवन में आएंगी। वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वहां आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये कैसे आएगी, क्यों आएगी, कब आएगी, नहीं, वो स्वतः ही आपके जीवन में वो विशेषता आएगी, क्योंकि वो ईशान की जवाबदारी, वो सृष्टि की जवाबदारी, वहां आपको दिमाग नहीं लगाना। आपको तो सिर्फ आचरण करने हैं, आपको तो सिर्फ अपने पौरुषत्व को जागृत करना है, आपको तो अपने आधार स्तंभ, आचरण स्तंभों पर अपना आचरण करके बताना है। क्योंकि यही जो चीजें हैं वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति की, जो आपकी कामना है, उसको पूर्ण करने वाली है। आप किसी लक्ष्य को, आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया, उसको पूर्ण करना चाहते हैं, आप करिए ऐसे, आप ऐसे ही कर पाएंगे। व्यक्ति कितना ही ज्ञानवान क्यों ना हो, किंतु वह यदि कर्मठ नहीं है तो वह किसी लक्ष्य को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। व्यक्ति कितना ही ज्ञानवान, हमारे आसपास न जाने कितने ज्ञानवान पुरुष बैठे, लोग बैठे, लेकिन सिर्फ बुद्धि विलास करते हैं, उस ज्ञान का उनको कोई यूज नहीं होता। हाँ, आपको कर्मठ होना होगा, और जो कर्मठ भी हैं वो सफलता प्राप्त करते हैं। अगर व्यक्ति सिर्फ ज्ञानवान हो तो किस काम का ज्ञान उसका, उससे समाज को कुछ मिल नहीं रहा है। आपके, हाँ, ये जरूरी कि आप बहुत ज्ञानी हो, पंडित हो, महात्मा हो, लेकिन वास्तव में आप समाज को दे क्या रहे हो? आप कुछ नहीं दे रहे हो समाज को, तो आपके होने ना होने का कोई प्रश्न नहीं। आप ज्ञानी कहला सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग आपके किसी, ना समाज को मिलता, ना परिवार को मिलता, ना किसी को मिलता। तो यहां ईशान कहता है कर्मठ भी होना होगा। इंद्र प्रेही पुरस्तमम, जो इंद्र है, इंद्रियों को वश में करने वाला है, जो आगे आकर काम करता है, आगे आकर आचरण करता है, ईशान कहता है मैं इस व्यक्ति को आगे आकर पुरस्कृत करता हूं। 3 आचरण स्तंभों की भूमिका मानव शरीर को क्रियाशील बनाए रखने की है, प्रतिदिन का प्रशिक्षण है जो उसे चुस्त और फुर्तीला बनाए रखता है। ये एक्चुअल बात यही है, वास्तविक बात यही है कि ये विशेषताएं कैसे व्यक्ति के अंदर आएंगी आचरण स्तंभ में। तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव शरीर को ये क्रियाशील रखती है, क्योंकि आप प्रतिदिन स्तवन करेंगे, प्रतिदिन वेद पाठ करेंगे, तो जो चीजें, जो ज्ञानार्जन जो आप करेंगे और उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो वो आपको क्रियाशील रखेगा ना। आप सिर्फ पढ़ के नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ ईशान ने कहा है कि आपको पढ़ के कर्म करना है। यहाँ ये नहीं कहा कि युगल दंपति की बात क्यों की गई है। पहले तो उनके शरीर को यंत्र कहा गया, फिर सोमस्य रथे, मतलब सोम के रथ, यही कहा गया ना, सोम के रथ में। तो आपको ईशान बताते जा रहा है कि आपको कर्म करना है, दाम्पत्य कर्म करना है, प्रजनन कर्म करना है, ये आदेश दे रहा है ईशान। क्योंकि जब आप प्रशिक्षण लेंगे और अप्लाई करेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपकी शक्ति तो बढ़ती चली जाएगी ना। आप कोई भी निर्माण करो, निर्माण कार्य कैसे होता है?
कि आप प्रतिदिन व्यक्ति काम करे, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, व्यक्ति ने नींव भूमि पूजन किया, उसके बाद नींव खोदा, वहां ईंट लगाया, तो क्या एक ईंट लगा के छोड़ देता है क्या?